सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिद कशकोरी ने दावा किया है कि आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अगले चंद रोज में इन्हें मुमकिन तौर पर सख्त तरीन सजा सुनाते हुए उन पर रिटायर्ड जनरल का टाइटल इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इससे पहले सोशल मीडिया पर कई रोज से गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को ताहयात कैद की सजा सुना दी गई है और उनके तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त करने के अलावा पेंशन और मराहत खत्म, जबकि बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। ताहम इन दावों की ना तो हुकूमती सतह पर तस्दीक हुई और ना ही अस्करी जराए ने कोई मौकफ जारी किया है। अमूमन इस नौयत के फैसलों का ऐलान आईएसपीआर की जानिब से बाज़ाब्ता बयान के जरिए किया जाता है, लेकिन इस हवाले से अब तक कोई तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई। लेकिन बाखबर सरकारी जराए का कहना है कि फैज हमीद को अगले चंद रोज में सजा सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि उनका फौजी ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिद कशकोरी ने मुज़म्मिल सोहरवर्दी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाला ट्रायल 457 रोज बाद 17 नवंबर 2025 को मुकम्मल हो चुका है। उनके बकौल जनरल फैज हमीद को सख्त तरीन सजा का सामना है और ये इम्कान मौजूद है कि अब इन्हें अपने नाम के साथ रिटायर्ड जनरल का टाइटल इस्तेमाल करने की भी इजाजत न हो। याद रहे कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगस्त 2024 में शुरू की गई थी। उन पर इल्जाम था कि वो सियासत में मुदाखलत के मुर्तकिब हुए। इसके अलावा उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया और अपने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान 9 मई 2024 को फौजी तंसीबात पर हमले और इनके पीछे मौजूद महर्रिकात का भी तफसीली जायजा लिया गया। तहकीकात में यह पहलू भी शामिल था कि आया फैज हमीद ने किसी सियासी जमात या शख्सियात के साथ मिलकर ऐसे वाकयात को मनसूबाबंदी के तहत हवा दी। अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये मामला बगावत के जुमरे में आता है, जिसकी सजाएं इंतहाई सख्त तस्वुर की जाती हैं। इन वाकयात के सिलसिले में पहले ही 200 से जायद फौजी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और ये इम्कान भी मौजूद है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज 9 मई 2023 के केसेस में फैज हमीद से मिलने वाला मटीरियल भी बतौर सबूत पेश किया जाएगा। आईएसपीआर पहले ही वाजे कर चुका है कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान इन्हें तमाम कानूनी हुकूक दिए गए और इन्हें अपनी सफाई पेश करने का मुकम्मल मौका फराहम किया गया। जाहिद कशकोरी के हालिया दावों के बाद फैज हमीद का कोर्ट मार्शल न सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी हलकों में भी बहस का मरकज बन चुका है। अगरचे ये दावे दुरुस्त करार पाते हैं तो ये फैसला पाकिस्तानी अस्करी तारीख में एक गैर मामूली मिसाल होगा, क्योंकि किसी साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ इस नौयत का ट्रायल और मुमकिन तौर पर रिटायर्ड टाइटल की वापसी एक निहायत गैर मामूली और सख्त फैसला तस्वुर किया जाएगा। अगर इन इतलात की टाइमिंग या नौयत पर आईएसपीआर कोई वाज़ेह बयान जारी करता है तो इसका बराह रास्त असर इस मुकदमे की कानूनी हैसियत और सियासी असरात पर पड़ेगा। फिलहाल तमाम नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आया पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा आइंदा चंद रोज में इस मुकदमे से मुतालिक कोई वाज़ेह ऐलान करता है या नहीं, क्योंकि फैसला सामने आते ही इसके असरात पाकिस्तान की सियासत, अस्करी पॉलिसी और अवामी एतमाद पर दूर रस नताइज मुरतब कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।